इस एनिमे की रोमांटिक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। क्यों? चलो इसकी एक झलक दिखाता हूँ। म्याओ, म्याओ, म्याओ। ऐसी बिल्ली तो एक मैं भी डिजर्व करता हूँ ना। साले तू कहानी की शुरुआत होती है ताकुमा से, जो इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसकी एक न्यू जॉब लगी है एज अ प्रोडक्ट डेवलपर। वो यहाँ कंपनी के ए टीम का हिस्सा है, जिसमें उसके साथ उसकी एक सीनियर भी है, सियोरी, जिसे ताकुमा सेनपाई बुलाता है, क्योंकि यहाँ वो पिछले 3 सालों से काम कर रही है और सियोरी ही ताकुमा को सभी चीजें बताती सिखाती है। भले ही वो हाइट में छोटी है, लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा है। एक दिन ताकुमा जब ऑफिस के लिए घर से निकला था, तो वो सियोरी को देखता है, जो सड़क के झाड़ियों के पास जाके म्याओ। कर रही थी। ताकुमा आके उससे पूछता है, हे आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया? हाँ, मैं ये आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लगभग हर वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, यानी आप उसे पसंद करते हो तभी ना। तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? जल्दी से वो रेड बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो, तभी कहानी आगे बोलूंगा। दबा दिया, आगे बोलो। ताकुमा उसके पास आके पूछता है कि हे आप यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से वो घबरा जाती है और वो बताती है कि झाड़ियों में एक कैट है, जिसे मैं बुलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बाहर ही नहीं आ रही। फिर ये लोग साथ में ऑफिस आते हैं, क्योंकि देर हो रही थी, जहाँ सियोरी अपने मैनेजर चिहिरो को रिपोर्ट करती है कि उसने पिछला प्रोजेक्ट रेडी करके भेज दिया है। सियोरी भले ही छोटी हो, पर इस कंपनी में सबसे रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉई है और वो अपनी टीम को लीडर जैसे संभालती भी है। सियोरी काम करते हुए थक गई थी, तो कहती है मेरे शोल्डर दर्द कर रहे हैं। ताकुमा कहता है कि कहिए तो मैं दबा देता हूँ। सियोरी जैसे ही हाँ करती है, ताकुमा को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या करने को पूछ लिया। फिर वो ये कहते हुए मना करता है कि सॉरी, वो मेरा शोल्डर भी अचानक से पेन करने लगा। सियोरी तुरंत आके उसके कंधे दबाने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे अपने जूनियर्स का ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो मन से काम नहीं करेंगे। और ताकुमा उसके छोटे छोटे हाथों से मसाज लेके फूले नहीं समा रहा था। और थोड़ी देर में वो कहता है कि बस सेनपाई, दर्द ठीक हो गया, थैंक्स। थोड़ी देर बाद ताकुमा बैठ के सोच रहा होता है कि आज उसे पहली बार प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, तो इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। तभी यहाँ सियोरी आती है और पूछती है कि तुम किस सोच में डूबे हो। ताकुमा सियोरी को कारण बताता है और सियोरी उसे एडवाइस देती है कि टेंशन ना लो, मैंने भी जब शुरू किया था तो मुझे भी बुलाया गया था और मैं तो वहाँ जाके सब गड़बड़ कर दी थी, पर फिर भी मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया और सब ठीक ही हुआ। ताकुमा कहता है कि हाँ, पर मेरे साथ तो कम्युनिकेशन स्किल का भी डर है। तो सियोरी अपने हाथों को आगे करते हुए कहती है कि इसे चूमो। ताकुमा कहता है क्या? सियोरी कहती है कि हाँ, ये एक लकी चार्म की तरह काम करेगा। और जैसे ही वो उसके चेहरे के पास हाथ लेके जाती है, ताकुमा के सांसों की हवाओं से सियोरी अपना हाथ पीछे ले लेती है और दोनों शर्मा जाते हैं। तभी ताकुमा कहता है कि मुझ में इतने से ही कॉन्फिडेंस अब आ गया है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ ताकुमा एक लिस्ट में सभी के नाम लिख रहा था इवनिंग पार्टी के लिए, जहाँ वो टीम बी में एक लड़की आइको के पास आता है और उसका नाम नोट करता है। फिर वो चिनात्सु नाम की लड़की से पूछता है, पर वो तुरंत मना कर देती है और वो क्यों मना कर रही है इस बारे में दोनों में बात होने लगती है। आइको उन्हें बातें करते हुए सुन लेती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली लग रहे हो। ताकुमा कहता है कि नहीं, ये मेरी बचपन की दोस्त है और हम साथ साथ ही यहाँ पे जॉब लिए हैं। फिर सियोरी भी ताकुमा से चिनात्सु के साथ क्लोज बिहेवियर के बारे में नोटिस करती है। ताकुमा उससे भी कहता है कि वो बस बचपन से साथ साथ स्टडीज करते आए हैं और साथ ही एक ही कंपनी में जॉब भी लिए हैं। सियोरी कहती है मुझे तो जलन हो रही है। ताकुमा के मन में लड्डू फूटने लगे थे कि सियोरी सेनपाई माइट हैव फीलिंग्स फॉर मी, और उसके अरमानों पे बिजली गिर जाती है जब वो पूरा बात सुनता है कि मुझे जलन हो रही है कि ताकुमा तुम्हारे पास इतनी पुरानी दोस्त है, वो कितनी कूल होगी, मुझे भी उससे दोस्ती करनी है। इसलिए जॉब के बाद लंच टाइम पे ताकुमा सियोरी और चिनात्सु की दोस्ती करवाता है। अब वर्किंग टाइम पे ताकुमा देखता है कि उसके एक कोवर्कर की गलती पे सियोरी उसे समझा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और ताकुमा देख के हैरान था कि क्या सेनपाई कभी गुस्सा नहीं होती है। इसलिए वो सियोरी से ये बात पूछता है, तो सियोरी कहती है कि गुस्सा होने से क्या होगा, एक तो जो गलती हुआ है उससे वो अलग ही परेशान होगा, उस पर गुस्सा होने से काम में और दिक्कत आएंगी, इसलिए ये तरीका है किसी को इनकरेज करने का। फिर वो सीढ़ियों पे खड़े होकर ताकुमा के सर पे हाथ रखते हुए कहती है, इसलिए तुम भी मन लगा के काम करना। अगले दिन अब ताकुमा सेनपाई की बातों को दिल पे ले लिया था और फिर गुर्दा फेफड़ा लगा के काम पे ध्यान दे रहा था, इतना कि आज उसने ओवर टाइम करने का भी डिसाइड कर लिया। तभी यहाँ सियोरी आती है ड्रिंक्स लेके और कहती है एक तुम ले लो, मैंने गलती से एक एक्स्ट्रा खरीद लिया है। और फिर वो उसे लेट वर्क करने का कारण पूछती है। ताकुमा कहता है कि इससे टीम पे प्रेशर कम पड़ेगा। सियोरी उसकी बातें सुन के कहती है फिर तो मैं भी आज ओवर टाइम करती हूँ, क्योंकि एक सीनियर को हर जगह मदद करनी चाहिए। फिर ये दोनों लेट नाइट काम फिनिश करके निकलते हैं और साथ में कहीं डिनर करने का सोचते हैं। चलते हुए सियोरी को ठंड लग रही थी, जिससे ताकुमा तुरंत से अपना कोट उतार के उन्हें पहन लेने के लिए कहता है। सियोरी पहन तो लेती है, पर उसके बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि ताकुमा उसे पीछे से पकड़े हुए है, तो वो शर्मा के उसे वापस कर देती है। और जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो ताकुमा उसे पहन लेता है, और उसमें से सियोरी की परफ्यूम स्मेल आने की वजह से उसे तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, तो वो गर्मी का बहाना बना के उतार देता है।
इसके बाद ताकुमा नोटिस करता है कि शियोरी मेनू को काफी देर से देख रही है और कहती है कि मुझे तो इसमें से सब अच्छा लग रहा है। ताकुमा कहता है क्या, पर शियोरी सिर्फ शुरू में पुडिंग ऑर्डर करती है जिससे वो काफी पसंद करती है और ताकुमा शियोरी को थैंक्स कहता है कि उन्होंने एक फ्रेशर को इतना जल्दी जॉब में घुला मिला लिया और उनकी दी हुई कॉन्फिडेंट की वजह से आज उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा गया, इसलिए आपका शुक्रिया सेनपाई। शियोरी खुश होते हुए कहती है कि तुम भी चीजों को काफी जल्दी सीख गए, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुद को पुश करने की और देर तक काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये लोग डिनर खत्म करके निकलते हैं। अगले दिन ताकुमा फिर से शियोरी को उसी रोड के किनारे म्याऊ म्याऊ करते देखता है, तो वो भी पीछे से जाके उसका मजाक बनाते हुए म्याऊ म्याऊ करने लगता है। उनकी ये फनी हरकतें मैनेजर देख मुस्कुरा रहे होते हैं। चिनात्सु भी उसी रास्ते से जा रही होती है तो पूछती है आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं। मैनेजर चिहिरो कहते हैं कि मैं अपनी टीम की बॉन्डिंग को देख काफी खुश हो रहा हूँ। ऑफिस में शियोरी को मैनेजर एक बॉक्स भर के कुकीज देते हैं टीम में बांट देने के लिए। जिन्हें लेके शियोरी जा रही होती है तो उसे हॉल में ताकुमा ड्रिंक करते हुए दिखता है। वो उसके पास आके उसे डराने के लिए सीरियस सा शक्ल बना के पूछती है तुम्हें भालू पसंद है या खरगोश। ताकुमा थोड़ा हैरान था पर फिर वो कहता है भालू। तो शियोरी उसे एक भालू शेप की कुकी निकाल कर देती है और कहती है सबसे पहले ये तुम्हें मिल रहा है तो अब खुश हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ शियोरी ऑफिस जल्दी पहुंच गई थी पर पेन निकालते हुए वो गलती से ताकुमा के टेबल के नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो डेस्क के नीचे जाती है। पर तभी यहाँ ताकुमा आके अपने चेयर पर बैठ जाता है, जिसे पता नहीं था कि शियोरी अंदर ही है। और जैसे शियोरी पेन लेके मुड़ती है, डेस्क में चोट ले जाने की वजह से वो चेयर को पकड़ के उठती है और वो तो ताकुमा था और दोनों घबरा जाते हैं। इसी बीच चिहिरो और चिनात्सु आते हैं और चिहिरो कहते हैं कितनी सुहानी सुबह है ना। ताकुमा एक्सप्लेन करता है, उससे पहले चिनात्सु कहती है ये कौन से सत्य का ज्ञान हो गया मुझे सुबह सुबह। ताकुमा तुम ऑफिस में ही। ताकुमा कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब काम के समय शियोरी की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल मिसिंग हो गई थी, जिसकी एक कॉपी ताकुमा उसे भेजता है। शियोरी उसके क्वालिटी वर्क से खुश होते हुए उसे शाबाशी देती है और चिहिरो उन्हें नोटिस करते हुए कहते हैं कि इनके बीच अब अंडरस्टैंडिंग जूनियर और सीनियर से एक स्टेप आगे जा चुकी है और अगर क्या हो कि इनके बीच वैसा कुछ हो, और इसीलिए ये इन्हें एक साथ डिनर पे भेजते हैं अपने पैसे से और जासूसी करने का सोचते हैं। उनका प्लान कैसा जा रहा है। ताकुमा और शियोरी ऑफिस के बाद उस रेस्टोरेंट में आते हैं जिनका पीछा चिहिरो कर रहे थे और उन्हें चिनात्सु देख लेती है किसी का पीछा करते हुए, और ये भी कि ये ताकुमा और शियोरी हैं। चिनात्सु चूंकि ताकुमा की बचपन की दोस्त है तो ये सोच के चिहिरो कहते हैं अरे नहीं ये क्या हो गया, मैंने तो लव ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। चिनात्सु कहती है ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, ताकुमा को लेके मेरे अंदर वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुन मैनेजर थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं और चिनात्सु को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। इधर ताकुमा और शियोरी देख के हैरान थे कि टेबल एकदम फैंसी बुक की है मैनेजर ने, पर चिहिरो इस बात से अपसेट थे कि दोनों में से कोई भी उस रोमांटिक व्यू की बात नहीं कर रहा जो वहां से दिख रहा था। चिनात्सु पूछती है कि आप क्यों लव गुरु बने फिर रहे हो। चिहिरो कहते हैं कि क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दो प्यार करने वालों को मिलाना, क्योंकि मुझे मेरा प्यार मिला ही नहीं। चिनात्सु को ये अजीब लगता है। इधर तभी उन दोनों को भी वहां से व्यू दिखते हैं और वो इस बारे में बात करने लगते हैं कि मैनेजर ने ऐसा स्पॉट आखिर क्यों चूज किया होगा। यहाँ ताकुमा देखता है कि वो काफी क्लोज है शियोरी के, तो वो शर्मा के थोड़ा साइड हो लेता है और चिहिरो को देख के अच्छा लगता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। फिर ये लोग पेट भर के खाना खाते हैं और अपने अपने घर को निकलते हैं। अगले दिन चिनात्सु ताकुमा को देखती है ऑफिस जाते हुए और उसके साथ हो लेती है। वो नोटिस करती है कि इतने सनी डे में भी ताकुमा अम्ब्रेला कैरी कर रहा है, तो वो उससे इसका कारण पूछती है। ताकुमा कहता है कि मैंने आज टीवी पे देखा था कि आज का लकी चीज अम्ब्रेला है तो मैंने खरीद लिया। और सही में ऑफिस से निकलते समय बारिश हो रही थी। यहाँ ताकुमा अम्ब्रेला निकालता है तो देखता है कि शियोरी बाहर खड़ी थी और वो बारिश को देख रही थी, तो वो उसे अपने साथ अम्ब्रेला में आ जाने के लिए कहता है और फिर ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। ताकुमा सोचता है कि उसका अम्ब्रेला लाना तो सही में उसके लिए लकी साबित हुआ, लेकिन वो इतना नर्वस था कि खुद एक तरफ वो भीग रहा था और वो बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बात शुरू करने की सोचता है सेनपाई से कि आपको कौन सा जानवर पसंद है। फिर वो रिग्रेट फील करने लगता है कि वो कैसी बच्चों वाली कन्वर्सेशन शुरू कर रहा है। शियोरी कहती है कि मुझे कैट्स ज्यादा पसंद है। शियोरी भी उसके नर्वसनेस को देखती है क्योंकि वो बात करने में तो हिचक ही रहा था, साथ में वो एक तरफ से भीग भी रहा था। शियोरी कहती है अगर तुम्हें बात शुरू करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं शुरू करती हूँ। और शियोरी कहती है कि हमारे सिलेक्शन चीफ काफी बढ़िया है ना, और वो तुम्हारी तारीफ भी करते हैं क्योंकि तुम्हारे मीटिंग्स में ऐसे ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछने की वजह से ही और कोवर्कर्स में कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन करने का। तभी शियोरी को अलग रास्ता लेना था तो ताकुमा उसे अपना अम्ब्रेला ले जाने के लिए कहता है और तभी शियोरी अपने बैग से अम्ब्रेला निकाल लेती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी। ये देख तो ताकुमा हैरान था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ शियोरी देखती है कि आज ताकुमा ऑफिस ही नहीं आया, तो उसके मैनेजर बताते हैं कि उसे सर्दी बुखार हो गया है। शियोरी याद करती है कि उसको अम्ब्रेला में रखने की वजह से ताकुमा भीग रहा था, तो ये मेरी गलती है, और फिर वो उसकी चिंता करने लगती है। इधर ताकुमा घर पे आराम कर रहा होता है, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है तो वो देखता है कि उससे मिलने शियोरी आई है। ताकुमा कारण पूछता है तो शियोरी कहती है अरे तुम मेरे जूनियर हो, जल्दी ठीक नहीं होगे तो लोड मेरे पे आएगा ना, और मेरा भी हक बनता है अपने जूनियर्स का ख्याल रखना।
फिर वो उसके लिए खाना बनाने लगती है और उसके घर के काम धाम करने लगती है ताकुमा के मना करने के बावजूद। इसके बाद वो शाम में यहाँ से निकलती है ये सोचते हुए कि आज उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया ताकुमा के साथ। अगले दिन ताकुमा ठीक होकर ऑफिस आता है और वो चिनात्सु से पूछता है कि उसे स्यूरी को क्या थैंक यू गिफ्ट देना चाहिए उसे केयर करने के लिए। पहले तो दोनों में बहस होती है जब ताकुमा उसे ऑफिस से रिलेटेड कुछ चीज़ देने के लिए कहता है। फिर चिनात्सु से सजेस्ट करती है कि उसने तुम्हारे लिए खाना बनाया था तो उसे खाना बनाने से रिलेटेड गिफ्ट दो, जैसे एप्रॉन। ताकुमा एप्रॉन को खरीद लिया था पर वो उसे देने से कतरा रहा था। स्यूरी हमेशा की तरह आके उसके कामों के लिए उसकी तारीफ करती है और फिर यहाँ ताकुमा हिम्मत करके उसे कल के लिए थैंक यू गिफ्ट देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे खाना बनाते समय घर पे पहनो। स्यूरी को लगता है कि ताकुमा उसे फिर से अपने घर इन्वाइट कर रहा है और ताकुमा कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब इसे आप अपने घर पे खाना बनाते हुए पहनो और वैसे मतलब मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरे घर पे दोबारा आओ। स्यूरी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसका पूरा मजा चिहिरो ले रहे थे। कुछ देर बाद टीम बी का एक एम्प्लॉय यूसुके मैनेजर चिहिरो को ढूंढते हुए आता है जिनसे उसे कुछ काम था। फिर वो जाते हुए ताकुमा से बात करते जा रहा था कि आज तो ट्यूसडे है ना और अभी संडे आने में कितना टाइम है। तभी पीछे से चिनात्सु आती है और कहती है कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे की बात करो ना, और यूसुके को अपने काम पे जाने के लिए कहती है। तभी पीछे से स्यूरी आती है और ताकुमा को हाय करते हुए पूछती है कि क्या वो साथ में लंच करेगा। ताकुमा कहता है कि आज मैनेजर चिहिरो ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा है लंच पे। स्यूरी फिर उसे ठीक है कह के चली जाती है। लंच टाइम पे चिहिरो ताकुमा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है जब तुम्हारी न्यू ज्वाइनिंग हुई थी चिहिरो काफ़ी एक्साइटेड थी, वो तुम्हारे हर एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू के बारे में भी पूछती रहती थी। उनकी ये बातें स्यूरी सुन रही होती है और कहती है कि तुम लोग मेरी बातें मेरे बगैर कैसे कर रहे हो। फिर ये सभी साथ बैठ के ताकुमा के कंपनी में फर्स्ट डे के इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ जब चिहिरो ताकुमा को उसके सीनियर स्यूरी से मिलाया था ताकुमा उसकी हाइट देख के हैरान था और वो स्यूरी के मेंटोरशिप से काफ़ी इंप्रेस हुआ। और जब उसे सिस्टम मिला तो स्यूरी उसे बैठ के देख रही थी कि ये कैसे काम कर रहा है, जिससे ताकुमा काफ़ी नर्वस होकर सोच रहा था कि ये सभी पहले अच्छा बनने का नाटक करेंगे और बाद में फिर सभी कंपनियों की तरह मुझे बुली करेंगे। और जब स्यूरी उसको नर्वस देखती है जिससे वो काम नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी हेल्प करती है और वो फिर उसे सीनियर बुलाने से भी मना करती है। पहली मुलाकात में ही दोनों अच्छे से बात करने लगे थे और ताकुमा स्यूरी को सेनपाई कह के बुलाने लगा। फिर ये लोग यही बात को खत्म करते हैं। अगले दिन ताकुमा और स्यूरी अदर कंपनी के मीटिंग से होकर लौट रहे थे तो रास्ते में स्यूरी को क्यूट सॉफ्ट टॉयज दिखते हैं जो कि क्रेन गेम में होते हैं, जिनको देख के वो वहीं रुक जाती है। ताकुमा कहता है कि क्या आपको वो चाहिए, और फिर दोनों बात करने लगते हैं कैसे वो बनी वाला स्यूरी की तरह दिख रहा है और बियर जैसे दिखने वाला ताकुमा की तरह। ताकुमा कहता है मैंने हाई स्कूल में बहुत से ऐसे गेम्स खेले हैं, मैं तुरंत जीत लूंगा। फिर वो ट्राई करता है पर वो फेल हो जाता है, एक और ट्राई करता है और ये भी फेल। उससे सेनपाई के सैड रिएक्शन देखे नहीं जा रहे थे और लास्ट ट्राई में वो निकाल ही लेता है जिसमें एक साथ एक और टॉय आ जाता है। स्यूरी कहती है कि अरे वाह, लगता है ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए साथ में आ गए। और ताकुमा उन टॉयज की जगह खुद और स्यूरी को इमेजिन करने लगता है और स्यूरी उन दोनों का नाम भी ताकुमा और स्यूरी रख देती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे ऑफिस में, जहां आइको ताकुमा और चिनात्सु से मेटारो के एक्शंस गेम के बारे में ओपिनियन मांगती है जो वो डिजाइन कर रहे थे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि सॉफ्टवेयर को एक्शन गेम में कैसे बनाएगी है। आइको बताती है कि ये एक डेटिंग गेम होने वाला है। तभी यहाँ स्यूरी आती है और कहती है कि म्यूतारो, इसकी तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो क्या प्लान है। आइको कहती है कि मैंने म्यूतारो के लिए एक लाइव एक्शन बंदा हायर किया है और अब मुझे एक रोमांटिक स्टोरी चाहिए, तो तुम में से किसी के पास कोई रोमांटिक स्टोरी है। और ये तीनों तो युगों युगों से सिंगल थे, ये बात इनके दिल पे आके लगती है। तभी ताकुमा कहता है कि चिनात्सु को एक प्रिंस चार्मिंग मिला था। चिनात्सु कहती है कि हाँ, पर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। ये उस समय की बात है जब मैं इंटरव्यू के लिए आ रही थी, मेरे सैंडल टूट गए थे जिसे ग्लू से चिपका के एक आदमी ने मेरी मदद की थी और मुझे तब नहीं पता था कि वो मेरे मैनेजर चिहिरो ही होंगे। वो तो मुझे रोमांटिक नहीं लगते बल्कि रोमांटिक सेटिंग करवाने वाले ज़्यादा लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ स्यूरी अपने सॉफ्टवेयर को देख रही थी और ताकुमा वाले से कहती है कि तुम ताकुमा जैसे बिल्कुल नहीं हो, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हो। और फिर वो उसे ताकुमा जैसे एक टाई पहना देती है और चेंज करने से पहले उसका मुंह वॉल की तरफ कर देती है। वापस जब उन्हें ठीक करने बढ़ रही थी तो बनी टॉय बियर टॉय पे गिर जाती है, जिससे वो खुद को ताकुमा पे इमेजिन करने लगती है और तुरंत उसे उठाते हुए कहती है नहीं नहीं, तुम दोनों सेनपाई और जूनियर हो, ये सब बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है जहां चिनात्सु ऑफिस के बाद फैंसी ड्रेस में एक कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करने जा रही थी, जिसके सामने से मैनेजर चिहिरो आके उसे हाय करते हैं। चिनात्सु के पसीने निकलने लगते हैं और वो खुद को चिनात्सु मानने से इनकार करने लगती है, पर चिहिरो कहते हैं कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो। चिनात्सु अब तो और भी इम्प्रेस होने लगती है और सोचती है कि ये अब तो मेरा मजाक जरूर बनाएंगे। और चिहिरो कहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद है जो काम के साथ साथ अपनी हॉबीज को भी फॉलो करते हैं, और तुमने तो इस ड्रेस को डिजाइन करने में काफी टाइम दिया है, ये सच में बहुत बढ़िया है। चिनात्सु कहती है कि प्लीज ये बात ऑफिस में किसी को मत बताइएगा।
चिहिरो कहते हैं कि तुम तो सही में बहुत क्यूट हो। और चिनात्सु बहुत शर्मा रही होती है क्योंकि उसकी ये हॉबी के बारे में उसका बचपन का दोस्त ताकुमा भी नहीं जानता है। अब घर आके वो अपने मांगा के डिजाइन पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी, ये सोचते हुए कि कहीं ऑफिस में सबको पता न चल जाए। ऑफिस में भी आके वो चुपचाप अपना काम कर रही होती है और सोच रही होती है काश मेरे पास ऐसे पावर्स होते हैं जिससे मैं उस मैनेजर के मेमोरी को इरेज कर देती। उसकी ये अजीब हरकतें देख सियोरी और ताकुमा को उसके लिए चिंता हो रही थी। सियोरी कहती है कि उसे अच्छे से नींद लेनी चाहिए, घर पे सपनों में बिल्लियों के बारे में सोचना चाहिए। तभी यहाँ चिहिरो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक है ना। मैनेजर को देख के चिनात्सु तो ऐसे डर जाती है जैसे उसने भूत देख लिया हो। चिहिरो पूछते हैं कि क्या तुम ऑफिस के बाद अकेले मिल सकती हो। ये सुन सियोरी उसे चिढ़ाने लगती है कि अकेले में सीन शिफ्ट होता है जहाँ चिनात्सु कॉन्फिडेंस भरा चेहरा लेकर रेडी होती है मैनेजर चिहिरो के बुलाए रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए। वहां पहुंचते हैं उसका सीढ़ियों पे वहीं फिर से सैंडल टूट जाता है, जिससे चिहिरो से संभालते हुए उनके पहले दिन मिले इंसिडेंट के बारे में कहते हैं। और चिनात्सु ये सुन हैरान थी कि उन्हें भी ये बात अभी तक याद है। फिर चिहिरो से पूछते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काम पे वापस आए। चिनात्सु कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो सोचती है ओह तो ये एक वर्क डिनर है। और अचानक से चिहिरो के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं जैसे वो कुछ दिल की बातें कहने वाले हों। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे कॉस्प्ले ड्रेस से काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, जिससे मैंने भी अपनी हॉबी बनाई है फोटोग्राफी की। तो क्या तुम मुझे अपने साथ सभी कॉस्प्ले इवेंट्स ले चलोगी। चिनात्सु सोचती है कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन और बात बस इतना सा। चिनात्सु कहते हैं कि हाँ आप चल सकते हैं। सीन हम ऑफिस का देखते हैं जहाँ चिनात्सु ताकुमा से कुछ डॉक्यूमेंट लेने आती है और इन्हें देख सियोरी चिहिरो से कहती है कि दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। दरअसल वो चिहिरो के मन की बात जानने की कोशिश कर रही थी। चिहिरो कहते हैं कि नहीं नहीं ये दोनों से अच्छा तो तुम्हारी और ताकुमा की जोड़ी अच्छी लगती है, या फिर कैसा रहेगा तुम्हारा और चिनात्सु की जोड़ी। सियोरी उन्हें लंच पे ले चलते हुए कहती है कि बस बस ये ज्यादा हो गया। इधर लंच टाइम पे चिनात्सु ताकुमा से एडवाइस मांग रही थी कि वो ऐसा क्या करे क्योंकि उसके कॉस्प्ले हॉबीज के बारे में मैनेजर चिहिरो को पता चल गया है। ताकुमा सुन के कहता है कि ये हॉबी कब से है तुम में। चिनात्सु कहती है कि लो मैंने भी ये किससे पूछ लिया, ये तो पक्का सभी को बता देगा। तभी पीछे से सियोरी और चिहिरो आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और चिनात्सु तो अब और भी ज्यादा शर्मा जाती है जान करके जब चिहिरो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ताकुमा से की बातें सुन ली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस में जहाँ सियोरी कहती है कि हैलोवीन है तो चलो हम इसके लिए ऑफिस को डेकोरेट करेंगे। और ताकुमा इस बात को सोच के शर्मा रहा होता है कि उसकी सेनपाई कैसी कॉस्ट्यूम पहनेगी और अगर क्या हो कि उन्हें साथ में रोल प्ले करने का मौका मिले। और तभी यहाँ मैनेजर चिहिरो आते हैं बनी का कान लगाए और चिनात्सु को भी एक पहनाते हुए कहते हैं हैप्पी हैलोवीन। इधर दूसरी तरफ ताकुमा और सियोरी तरह तरह के कैंडी एंजॉय कर रहे थे। ताकुमा पूछता है कि आखिर किसी कैरेक्टर के मुंह में ये लोग कैंडी क्यों रखते हैं। इस पर सियोरी करते हुए कहती है कि खुद ही रख के जान जाओ। और ताकुमा ये देख के हैरान था कि सेनपाई उसे कैंडी खिलाने के लिए कह रही हैं और वो गुना भाग करने में फंस जाता है और सियोरी उसके हाथ से कैंडी लेके खाते हुए कहती है टाइम्स अप और उसे फिर चिढ़ाने लगती है। और ताकुमा कहता है हट यार, सिंपल एडिशन में मैं गुना भाग कर रहा था। और उस कैंडी को खाने के बाद अचानक से सियोरी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है जैसे उस कैंडी में कोई नशा हो। सामने से तभी चिहिरो और चिनात्सु आ रहे होते हैं तो सियोरी भागती हुई जाती है और चिनात्सु को किस करते हुए कहती है ओ मेरी दोस्त कहाँ थी तुम। ये देख के चिहिरो अपने फोटोग्राफी की हॉबी यहीं से स्टार्ट करते हैं। सियोरी फिर पेड़ को मैनेजर समझ के बातें करने लगती है तो ताकुमा उसे मैनेजर की तरफ मोड़ के कहता है कि ये रहे आपके मैनेजर। तभी वो सोचता है कि अरे नहीं कहीं ये मैनेजर के साथ भी चिनात्सु जैसे बिहेव ना करने लगे। पर सियोरी अदब से उनके सामने झुक के कहती है आपके साथ इतने सालों से काम करके अच्छा लगा। फिर मैनेजर सियोरी को ताकुमा की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं जरा देखो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा जूनियर खड़ा है। ताकुमा की तो हालत खराब हो जाती है जब सियोरी उसे नशीली नजरों से देखने लगती है। और तभी वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही जल्द यहाँ के सभी वर्क इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लिया है, ये काम में भी बहुत ही अच्छा है। और उसे हक करते हुए कहती है अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो अपनी सेनपाई को जरूर बताना। और उसकी ये ड्रामा को चिनात्सु और चिहिरो एंजॉय कर रहे थे। फिर चिहिरो आके सियोरी से पूछते हैं कि तुम ताकुमा के बारे में क्या सोचती हो पर्सनली। सियोरी कहती है कि जब भी मैं ऐसा कुछ सोचने जाती हूँ मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सियोरी इस बार सभी को दिखा रही होती है कि ये दिसंबर का महीना है यानी क्रिसमस दूर नहीं है। फिर वो ताकुमा से पूछती है कि है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्रिसमस को लेके। ताकुमा कहता है कि मैं अपने बर्थडे पे प्लान ना बनाता क्रिसमस पे क्या बनाऊं। सियोरी फिर अपने बालों को मूछ बना के कहती है कि फिर तो तुम समाज सेवा करो सांता क्लॉज बन के। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियोरी और ताकुमा एक क्लाइंट से मीटिंग करने आए थे। इसके बाद वो निकल रहे होते हैं कि पास के मॉल में सियोरी को बहुत ही बढ़िया लॉन्च वेयर दिखता है। ताकुमा फिर सियोरी को उस लॉन्च वेयर में इमेजिन करने लगता है। तभी सियोरी कहती है कि इनके कलर्स तो उन सॉफ्टवेयर से भी मैच करते हैं ना जो हमने लिया था। ताकुमा कहता है हाँ। और फिर सियोरी भी ताकुमा को उस पजामे में इमेजिन करने लगती है। तभी दोनों के सामने एक रिपोर्टर आती है कहते हुए कि वो स्ट्रीट कपल्स की इंटरव्यू कर रही है तो क्या आप दोनों कॉर्पोरेट करोगे।
वो मुंह के बल गिर जाती है ये सुन करके कि दोनों कपल्स नहीं कोवर्कर्स हैं। फिर वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे बॉस जॉब से निकाल देगा, शाम होने वाली है और मुझे एक भी कपल अपना इंटरव्यू नहीं दे रहा है। फिर वो ताकुमा के पैर पकड़ के रोने लगती है कि प्लीज़ आप दोनों कपल होने की एक्टिंग कर लो। उसकी हरकतें देख सियोरी कहती है ठीक है ताकुमा को छोड़ो, हम मदद करते हैं। फिर होता है एक्शन। सियोरी फिर ताकुमा के बारे में चीजें बताने लगती है और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ये सदियों से एक दूसरे को जानते हों। तभी रिपोर्टर का अगला सवाल आता है कि आपकी लव लाइफ शुरू कैसे हुई। ये सुन के तो सियोरी हैरान और परेशान हो गई कि वो क्या कहे। फिर वो कुछ कहानी बनाने लगती है कि वो दोनों एक लिफ्ट में फंस गए थे और फिर उसके बाद से वो लोग ऑफिस में ब्रेक टाइम पे छुप छुप के मिलने लगे। उसकी बातें सुन ताकुमा उधर मुंह करके शर्मा रहा होता है। अब बारी आती है ताकुमा की, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था, पर सियोरी की एक्टिंग देख वो सोचता है कि मेरी वजह से ये इंटरव्यू खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे भी एक्टिंग करना चाहिए। अचानक से वो फॉर्मली सियोरी को हक करता है और कहता है कि हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। हमने शुरुआत में भी इतने डेट किए हैं कि मुझे याद ही नहीं कितने डेट किए हैं, और हम तो एक बार शादी से पहले एक अपार्टमेंट में भी रह चुके हैं। उसकी बातें सुन सियोरी हैरान थी और रिपोर्टर कहती है चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर वो उनसे एक इंडप के लिए एक किसिंग सीन मांगती है और सियोरी एक बैग के सहारे उसे एक पोज देती है इंटरव्यू खत्म करने के लिए। अब उस रात चिनात्सु मांगा के लिए स्टोरी ढूंढ रही थी कि उसे ताकुमा और सियोरी के इंटरव्यू में दी स्टोरी मिलती है। फिर क्या था, अगले दिन ऑफिस में रायता फैल जाता है और सभी उसके मजे लेने लगते हैं। फिर दोनों समझाते हैं कि एक्चुअली क्या बात थी। अब क्रिसमस आ गया था, सभी कंपनी के लोग ये रात सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और फिर सेलिब्रेशन मनाने के बाद ताकुमा और सियोरी साथ में घर जाने निकलते हैं, जहाँ वो चिहोरी के सांता क्लॉज वाले ड्रेस के बारे में बात कर रहे थे और ताकुमा अंदर ही अंदर सियोरी के पहने ड्रेस के बारे में सोच रहा था। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि घर जाने से पहले आज पूरा रात शहर घुमा जाए और तरह तरह की डेकोरेशंस देखे जाएं। फिर ये लोग घूम घाम के क्रिसमस ट्री के नीचे आते हैं और ताकुमा कहता है कि मुझे खुशी है सेनपाई कि मैं ये क्रिसमस आपके साथ मना रहा हूँ। सियोरी कहती है हाँ मुझे भी। और ये दोनों बात बोलने के बाद पार्टनर वाली फीलिंग महसूस करने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। तभी सियोरी बात बदलते हुए अपने बचपन में बिताए क्रिसमस की स्टोरी बताती है और ताकुमा अपना। फिर तभी ताकुमा देखता है कि सियोरी के हाथों में ठंड लग रही है, तो वो अपने पॉकेट में ग्लव्स ढूंढने लगता है और तभी सियोरी अपने ग्लव्स निकाल के पहन लेती है और ताकुमा को ऐसे ढूंढते हुए उसे लगता है कि ताकुमा को भी ठंड लग रही होगी, तो वो उसे भी अपना एक्स्ट्रा ग्लव्स में से दे देती है और वो तो उसकी उंगलियों में ही रह जाता है। अब घर जाने से पहले सियोरी ताकुमा को उसका क्रिसमस गिफ्ट देती है जो वही ब्राउन पजामा होता है और ताकुमा भी उसके लिए गिफ्ट लाया था जो कि वही पिंक बनी ड्रेस खरीदा था। और यहाँ सियोरी कहती है कि हमें ये कैसा लग रहा है, ये पहन के एक दूसरे को दिखाना होगा। ताकुमा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई उन दोनों की जासूसी कर रहा है और ये होते हैं मैनेजर चिहिरो और चिनात्सु। इन दोनों का तो कुछ हो नहीं रहा, जिनका हो रहा है उसमें टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं। फिर ये दोनों भी फोर्स करते हैं कि हाँ तुम्हें अपने कॉन्टेक्ट शेयर करने चाहिए, आखिर तुम दोनों साथ में काम करते हो यार। कॉन्टेक्ट शेयर करने के बाद सभी एक दूसरे को बाय करके घर को निकल जाते हैं। घर पहुंच के सियोरी रेडी होती है लॉन्जवेयर में और फिर वो ताकुमा वाले सॉफ्टवेयर से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। इधर दूसरी तरफ ताकुमा घर आके सोया था और सपने देख रहा था जिसमें सियोरी सांता क्लॉज बन के गिफ्ट बांट रही है और वो रेनडियर बन के उसकी मदद कर रहा है और यहाँ भी सियोरी उसकी सेनपाई बन के उससे शाबाशी देती है। अब अगले दिन ताकुमा शर्माते हुए उठता है क्योंकि उसने आज पहली बार अपने कोवर्कर के साथ सपना देखा है। दूसरी तरफ हम चिहिरो और चिनात्सु को देखते हैं जो साथ में कॉमिक कन्वेंशन में आए थे चिनात्सु की मांगा सेल करने। ये कैसे हुआ, 2 दिन पहले की बात है जब चिनात्सु की स्क्रिप्ट रेडी थी और उसे कोई डिजाइन बनाने में हेल्प करवाने वाला नहीं था। जो उसकी हेल्प कराते थे वो कहीं बिजी हैं। तभी पीछे से मैनेजर आके कहते हैं कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। चिनात्सु कहती है हाँ पर आप कैसे। चिहिरो कहते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, तो ये क्या चीज़ है। फिर उस दिन और अगले दिन ये दोनों साथ में स्क्रिप्ट्स को डिजाइन्स में कन्वर्ट करते हैं। भले ही चिनात्सु को चिहिरो का सपोर्ट मिल रहा हो पर फिर भी वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसकी मांगा 18+ कंटेंट थी। अब सीन वापस आता है कॉमिक कन्वेंशन में जहाँ चिनात्सु को एक लड़के के साथ देख उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। चिनात्सु कहती है कमअकल लड़की, तुमने मेरी मदद नहीं की तो इस बार मुझे अपने मैनेजर से हेल्प लेना पड़ा। वो लड़की कहती है कि इसने तुम्हारी मांगा में हेल्प की और वो भी ऐसी स्टोरीज में, ये तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी चिहिरो उस लड़की के बैग को नोटिस करते हैं और उठ के कहते हैं ये चीज जो तुम्हारे बैग पे लगी है ये तो किसी एनिमे में थी ना। और फिर यहाँ दोनों उसकी बातें करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सियोरी उस ड्रेस को पहन के हाथ में फोन लिए सोच रही होती है ताकुमा को वीडियो कॉल करने की और वो उसे ऑडियो कॉल करती है क्योंकि आज ये साल खत्म होने वाला था, तो उसे थैंक्स कहती है इस साल सभी मोमेंट्स के लिए और अगले साल भी उसे ऐसे ही साथ में काम करते रहने के लिए। और ताकुमा कहता है कि हाँ मुझे भी सिर्फ सेनपाई के रूप में सियोरी ही चाहिए और कोई नहीं। दोनों इतने ही बात के बाद फोन काट देते हैं। तभी यहाँ पीछे से ताकुमा की बहन निकलती है ये कहते हुए कि गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। अब देख तू अब तू गया बेटा।
ताकुमा कहता है कि नहीं, वो मेरी सीनियर थी। उसकी बहन युकाता कहती है कि हो सकता है तुम अपने वर्क प्लेस पे किसी को डेट कर रहे हो, क्योंकि तुम ऐसे क्यूट से हुडी कभी नहीं पहनते। ताकुमा कहता है कि ये उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट दिया है। युकाता मनी में कह रही होती है चलो इसको आखिर एक लड़की तो मिली। उस रात ताकुमा फिर एक सपना देखता है जिसमें शियोरी एक कैट थी जिसे किसी ने रोड पे छोड़ दिया था और वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी। ताकुमा उसके पास जाता है और पूछता है कि सेनपाई ये कैसे हो गया, और उसके बातों पे बस म्याऊ म्याऊ कर रही थी, जैसे वो उसे अपने घर ले चलने के लिए कह रही हो। ताकुमा कहता है कि आप ऐसे तो और भी ज्यादा क्यूट हो, मैं तो आपके क्यूटनेस से मारा जा रहा हूँ। दूसरी तरफ शियोरी भी सपना देख रही होती है कि वो एक बिल्ली बन गई है। जहाँ ताकुमा को आते देख वो सोचती है कि अरे ये तो ताकुमा है, पर वो अपने कैट बिहेवियर से बाहर नहीं निकल पाती और उससे पुचकारने पे वो उसके पास चली जाती है और यहीं से दोनों की नींद खुल जाती है। उसके ऐसे उठने पे युकाता हैरान थी। और इतना ही नहीं, ताकुमा उठ करके अपने मोबाइल में मैसेज देखता। आजकल वो अपने कपड़े पे भी ध्यान देने लगा कि गंदे तो नहीं रहते और बाल तो सही है कि नहीं। युकाता गुस्से से कहती है कि तो ठीक है, तो तुम मुझे नहीं बताओगे उस लड़की के बारे में, तो मेरे इस टेस्ट का तुम आंसर दो। वो उसे डॉगी, टाइग्रेस और कैट्स की इमेज दिखाती है और ताकुमा की नजरें कैट पे जाके रुक जाती है। युकाता समझ जाती है कि ये लड़की जो भी है कैट बिहेवियर जैसी है। फिर उसे उसके कैरेक्टर्स जानने का पता लगाने की कोशिश करती है कि कौन है ऐसा ऑफिस में। इसलिए ताकुमा जब न्यू ईयर पे अपने सभी कॉलीग्स से मिलने आता है तो वो उसका पीछा करती है। ताकुमा और शियोरी मिलते हैं और कल रात उस सपने की वजह से वो बात शुरू ही नहीं कर पाते। तभी यहाँ चिहिरो और चिनात्सु आते हैं और इन सबको थोड़ी देर देखने के बाद युकाता समझ जाती है कि वो लड़की शियोरी ही होगी और उसे भाग के आके उसे गले लगाते हुए कहती है ये कितनी क्यूट है। ताकुमा कहता है दीदी ये क्या कर रही हो, ये मेरी सीनियर है और यहाँ मेरे मैनेजर भी हैं। तभी चिहिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं ये क्यूट सी चीज तुम अपने घर पे हमेशा के लिए रख सकती हो अगर तुम अपने भाई से इसकी शादी करवा दो। युकाता कहती है हाँ, और तुरंत शियोरी को ताकुमा की तरफ धकेल देती है और कहती है कब है शादी कब है। तभी चिनात्सु चिहिरो और युकाता को डांटती है नए साल पे इन दोनों को परेशान करने के लिए, और ताकुमा भी शियोरी से माफी मांगता है उसकी दीदी के ऐसे बिहेवियर के लिए। तभी फिर से चिहिरो और युकाता घूम के आते हैं और कहते हैं शादी में स्पीच तो मैं दूंगा। युकाता कहती है कि नहीं, मैं ताकुमा की बहन हूँ तो मैं स्पीच दूंगी। चिहिरो कहते हैं और बॉस मैं हूँ तो मुझे इनकी स्टोरी अच्छे से पता है। फिर ये दोनों इसी बात पे मैं करने लगते हैं जब तक इन्हें आके फिर से चिनात्सु नहीं डांटती है।